डीग जिले का जटेरी धाम आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि सनकादिक और नारद जी का मिलन यहीं हुआ था और गुरु शिष्य की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। संतों की तपस्थली पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। यहां तक कि इस धाम में दर्शन करने प्रदेश के बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं और सरकार की यह मंशा है कि सभी धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाए और इसी कड़ी में जटेरी धाम का और यहां तक जाने वाली सड़क का विकास किया जा रहा है। क्या है जटेरी धाम की खासियत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डीग जिले में स्थित जटेरी धाम लोगों की श्रद्धा और आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस धाम को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं जो लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। हर रोज यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और यहाँ आकर सुकून का अनुभव करते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरे पीछे ये गंधमादन पर्वत है और यहाँ पर डेली की 100-200 के करीब की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। और हम यहाँ मंदिर पर हैं और मंदिर पर जो इस मंदिर के संत जी हैं उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो ये गंधमादन पर्वत है और जो जटेरी धाम है इसकी क्या विशेषता है और किस प्रकार यहाँ पर यह संचालन हुआ और कब से यह जो जटेरी धाम है किस चीज़ को लेकर ये है फेमस है। यहाँ पर सामने हमारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 90 साल पहले जटेरी धाम में किसानों की फसल पक कर तैयार थी और अचानक उस समय आसमान में घनघोर काले बादल छा गए। इसके साथ ही तेज बारिश और ओले गिरने शुरू हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने धाम में तपस्या कर रहे संत से विनती की और फसल को बचाने के लिए गुहार लगाई। और इसके बाद संत ने अपने हाथ को काफी लंबा कर ओलों को नर नारायण पर्वत पर फेंक दिया, जिसके बाद ओलावृष्टि बंद हो गई। और ऐसा माना जाता है कि तब से आज तक जटेरी धाम में कभी भी ओलावृष्टि नहीं हुई है। क्या रहस्य है जो यहाँ पर जो ओलावृष्टि नहीं होती और यहाँ पर मीठा पानी, और देखा जाए तो राजस्थान के अंदर हर जगह खारा पानी है और ओलावृष्टि का क्या मेन रहस्य है जैसे बाबा यहाँ पर? देखिए, ये जो स्थान है जहाँ हमारा आप खड़े हुए हैं ये संतों की तपोभूमि है। जैसा मैंने आपको बतलाया था, श्री शनकादिक जी ने यहाँ पे तप किया है और उनके बाद से बड़े बड़े संतों ने और महात्माओं ने यहाँ तप ही किया है और आज ही यहाँ जो संत विराजमान हैं वो तप ही कर रहे हैं, भगवान का भजन ही कर रहे हैं। तो ये तपोभूमि है। जहाँ तक ओलावृष्टि का सवाल है वो ऐसे यहाँ के गांव वाले बतलाते हैं, ये कोई 90-95 साल पुरानी बात है यहाँ की, कि फसल तैयार थी इसी गांव की और बारिश हो रही थी, ओलावृष्टि हो रही थी, तो वो गांव वाले सब इकट्ठे होकर के एक संत महात्मा थे उनके पास में यहीं पे आए। बोले, बाबा इतनी ज़ोर से ओलावृष्टि हो रही है और हम गरीब सब कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? और उन्होंने अपने हाथ को इतना लंबा कर दिया, बड़ा कर दिया और सारे जितने भी ओले थे उनको सबको ऐसे करके, और ये सामने नर नारायण का जो पर्वत है आप दिखाइए दर्शकों को, ठीक है, वहाँ पे जो है वो उन्होंने डाल दिए। और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है। यहाँ पे पिछले 90-95 साल में इस जटेरी धाम में ओलावृष्टि नहीं हुई। तो बाबा ये जो गुरु शिष्य का यहाँ पर जो कहानी है सर, नारद जी और कौन थे जो यहाँ गुरु शिष्य की यहाँ पर जो यहाँ जैसा मैंने बताया था, शनकादिक जी ने यहाँ पे तप किया था, ये तपोभूमि है। और उसी समय नारद जी को भी जो मालूमात पड़ा कि शनकादिक जी जो है तो वो नारायण नारायण करते हुए इसी स्थान पे आए और यहाँ पे नारद जी का और शनकादिक जी का मिलन हुआ है। इस धाम में हर दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। धाम में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और रुकने की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही धाम के आश्रम के पास ही गौशाला है, जहां गोवंशों का उचित तरीके से पालन पोषण किया जाता है और इसी गौशाला के दूध से श्रद्धालुओं के लिए हर दिन खीर बनाई जाती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सरकार क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी कई बार जटेरी धाम दर्शन के लिए आ चुके हैं। जो पर्वत है, एक तलहटी में जो ये जटेरी धाम है, क्या इसकी ऐसी विशेषताएं आप बताइए? इसकी कथा इस प्रकार से है, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ऊपर यहाँ पे, ये चारों भाई विराजमान हैं, सनत, सनंदन, सनत कुमार, और इन चारों को एक ही नाम से पुकारते, शनकादिक जी के नाम से। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा आप सृष्टि करो। तो पुत्रों ने जो वो हाथ जोड़ दिए, बोले पिताजी हम सृष्टि नहीं, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। उन्होंने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छा काम है, आप भगवान की भक्ति करिए। तो उन्होंने पूरे भारत का जो भ्रमण करके और जब वो इस स्थान पे आए तो उनको उस स्थान में बड़ा रमणीक लगा और फिर उन्होंने इसी स्थान का चयन किया और यहाँ बैठ कर के आप देख रहे हैं उन्होंने भगवान की भक्ति की है, तप की है। तो ये जो स्थान है ये तपोभूमि है जिसका कि वर्णन वेदों में और पुराणों में है, जो अनादिकाल से है। उसी समय नारद जी को मालूम पड़ा तो नारद जी वीणा बजाते हुए यहाँ पे नारायण नारायण करते हुए आए और इसी स्थान पे नारद जी का और शनकादिक जी का मिलन हुआ। मगर नारद जी बड़े उदास थे तो शनकादिक जी ने पूछा कि आपकी एक भक्त के चेहरे पे उदासी का तो कारण कुछ, बोले क्या वजह है कि आप इतने उदास हैं। तो उन्होंने कहा मैंने पृथ्वी लोक पे जो है लोगों का भ्रमण किया, उनको थोड़े से समय में मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो, आप हमें उसका वृत्तांत बतलाएं। तो ऐसा अभी यहाँ भागवत जी हुई थी तो उसमें संतों ने ऐसा जो उनको हुआ कि अगर उन्होंने ये पूछा था कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो तो ज़रूर इस स्थान पे भागवत जी भी हुई होगी, ऐसा संतों का कहना है। तो यहीं से गुरु और शिष्य की परंपरा चालू हुई है। सबसे पहले जो गुरु हैं वो शनकादिक जी हैं और सबसे पहले शिष्य जो हैं वो नारद जी हैं। और इसी स्थान से ये हम जो टीका लगाते हैं और कंठी जो पहने हुए हैं तो वो भी परंपरा यहीं से चालू हुई है। निम्बार्काचार्य जी की जो परंपरा है वो यहीं से चालू हुई है। बाबा यहाँ पर बोर्ड था, देखा गया है कि बरस 84 को लेकर यहाँ पर क्या परिक्रमा का यहाँ भी ऐसा? हाँ, ये ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है ये यहीं से है और इसी रास्ते से ये पहाड़ नर नारायण का जो पहाड़ है इससे उधर जाएंगे आप तो बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम इधर आते हैं। तो ये ब्रज 84 कोस की यात्रा में ही है ये। बाबा ये बताइए, जैसा कि अब भाजपा की सरकार है और देखा गया है कि जैसे कि जो अपने मंदिर हैं और धाम है उनके लिए काफ़ी बजट प्रक्रिया की गई है, जैसे रोड में बनाए गए हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर क्या ऐसा फैसिलिटी दी गई है सरकार के द्वारा? अभी फ़िलहाल इस जटेरी धाम मंदिर के लिए तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ प्रार्थना ज़रूर किया गया है। तो देखो ज़रूर उस पर कुछ न कुछ अमल होगा। देखिए ये मेरे साथ राधा वल्लभ जी थे और मैं आपको इस धाम को दिखाता हूँ जो यहाँ पर जो ये जटेरी धाम कहलाता है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं जो ये पर्वतमाला के बीच में ये धाम है। यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों के करीब में श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर अपनी जो ख्वाहिश है वहाँ पूरी करते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मन्नतें मांगते हैं जिससे उनकी और यहाँ पर आकर उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। लेकिन जैसा कि बताया है कि यहाँ पर गुरु और शिष्य का ये द्वार माना जाता है जहाँ से ये मिलन चालू होता है, जिससे ये जो धाम है कहीं ना कहीं एक अपनी देश विदेशों में अपनी एक पहचान रखता है। जैसे कि राजस्थान प्रदेश के अंदर हर स्थान और हर जगह कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर विख्यात हैं। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान।